मैम जब ग्रहों की बात हो रही है तो एक गुरु ग्रह जी, इसका क्या प्रभाव रहने वाला है 2025 में, और अगर मैं राशियों की बात करूं तो कौन कौन सी राशियां इस ग्रह की वजह से खराब हो सकती हैं या अच्छा लाभ मिल सकता है? मुझे लग रहा है तुम दोनों ना पहले से सब कुछ पढ़कर बैठे हुए हो, तुम मेरा टेस्ट ले रहे हो। आज तुम इसी मूड में हो, उन्हीं राशि और ग्रहों के बारे में पूछ रहे हो जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो यू बोथ आर वेरी स्मार्ट। कहीं ऐसा तो नहीं है ज्योतिष सीख रहे हो और मेरे साथ आपके साथ टेस्ट कर रहे हो? थोड़ा सा गुरु जो है अपना राशि परिवर्तन कर रहा है और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मैं बता दूं इस वक्त गुरु वृषभ राशि में है और वो मिथुन राशि में आ रहे हैं, तो इसका असर बहुत होगा। अच्छा। शादियां बहुत होंगी, ठीक है, और अगर संतान नहीं हो रही थी तो होगी। हाँ। विद्यार्थियों के लिए जीवन में बड़ी उथल पुथल होगी। गुरु राशि परिवर्तन कर रहा है इसलिए नहीं होगी, गुरु बुध राशि में यानी कि बुध की राशि में यानी कि मिथुन राशि में जा रहा है। बुध का कारण जबान का कारण। हाँ। तो लोग बोलने से पहले सोचेंगे नहीं, किसी के लिए कुछ भी करना, कमेंट्स कर देना, किसी का किसी से भी नाम जोड़ देना, किसी को भी लांछित कर देना। हाँ। लेकिन ये विद्यार्थियों के लिए ऐसा होगा जो 5 बार से अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, यस वो नहीं कर पा रहा, वो इस साल करेगा। इज इट? जिसको बड़ा मन है उसकी मनपसंद जॉब लेने का और वो टूट चुका है अंदर से, वो इस साल करेगा। हाँ। लेकिन जो विदेश में हमारे बच्चे पढ़ने गए हुए हैं, जैसे आपने युद्ध की स्थिति में देखा था कि बच्चे भागे थे डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़कर, वैसा कुछ फिर हो सकता है कि विदेश गए हुए स्टूडेंट्स को वापस आना पड़े। और इसीलिए तो कहती हूँ ईस्ट और वेस्ट इंडिया ही है बेस्ट। भैया हमारे यहाँ सब है, कहीं मत जाओ पढ़ने, यहीं पढ़ो। तो स्टूडेंट्स के लिए विरोध भी दिखता है। हाँ। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय भी दिखता है, लेकिन ये आपकी कुंडली पे भी डिपेंड है कि आपकी कुंडली में गुरु कहाँ बैठा हुआ है। लेकिन फिर भी मिथुन राशि वालों की कुंडली में जब गुरु जाएंगे तो उनकी पढ़ाई स्टडी पूरी करवाएंगे, जॉब दिलवाएंगे। लेकिन हाँ ये बात भी सही है कि मिथुन राशि वाले थोड़े मोटे हो जाएंगे और वृषभ राशि वाले पतले हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज और मैम इसमें ऐड ऑन करूंगा जी। अगर जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छा रहने वाला है, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या एजुकेशन को लेकर, अगर उनको सावधानियां बरतनी हो तो वो कौन सी सावधानियां हैं जिन पर उनको फोकस पहले से ही कर लेना चाहिए? एक बात मैं आपको बता दूं, हमारी जब मैं छोटी थी तब से लेके और आपके बच्चे और आपके बच्चों के बच्चों में जो जनरेशन में मैंने फर्क देखा ना, हम पढ़ते थे सुबह 4 बजे, आप लोग पढ़ते हो रात को। ये जो आप लोगों ने एक बहुत डिफरेंस वाला चेंज किया ना, वो गलत है। हमारे यहाँ लड़की की विदाई सुबह तारों की छाव में होती है, राइट। हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में गुरुद्वारे मंदिर खुलते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पर इतना शुभ मुहूर्त माना जाता है सुबह का टाइम पर। तो मेरी पहली एडवाइस है सुबह पढ़ें। अच्छा। फोन को थोड़े दिन के लिए छोड़ दें और यकीन मानिए कि देश में मैं ये भी कहूंगी हमारी सरकारें जो अभी चल रही हैं उनको कुछ ऐसा नियम लाना चाहिए जैसे ऑस्ट्रेलिया में लाए हैं। अगर हम देर कर देंगे तो हम अपनी यूथ को, क्योंकि आप ना अपने बच्चों को पूछो बेटा कहाँ जाना है, हाँ 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 खोए रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग सारा दिन फोन पे रहता है। वो मम्मी को प्यार करना, वो हक करना, वो मम्मी के प्रति रिश्ते, वो एहसास, वो माँ को कहना गाजर का हलवा बना दो, हम कद्दूकस कर देते। तो बच्चे इतने प्रैक्टिकल है, पता है क्या कहते हैं, मम्मी छोड़ो ना हल्दीराम से आ जाएगा। इज इट? तो ये जो चीजें है ना वो मिसिंग हो रही है, इट इज बिकॉज ऑफ फोन। और बच्चों का पिट्ठू खेलना या पोशम पाए भाई पोशम पाए या किसी भी तरह के छुपन छुपाई गेम खेलना, इन लोगों को मालूम ही नहीं है पतंग उड़ाना क्या है, छत पर जाना क्या है, छुपन छुपाई क्या है, किसी दोस्त के घर में जाकर उसकी मम्मी से डांट खाकर आना क्या है और फिर बेशर्मों की तरफ फिर अगले दिन जाना क्या है। तो दे आर मिसिंग समथिंग। तो वो जरूर होना चाहिए। और बच्चे जो पढ़ रहे हैं हल्दी के पानी से नहाएं और माता पिता का सम्मान करें और प्लीज नहाकर एग्जाम देने जाएं। दे देंगे, अब मैं बच्चों को कहती हूँ सूरज को जल दो, अच्छा नहाकर देना होता है, मतलब ये क्या क्वेश्चन है? ऑब्वियसली नहाकर देना होता है भाई। तो आप नहाएं जरूर और एक दिन के कपड़े दोबारा ना पहने, उसे चेंज कर पहने, एक्सेप्ट अगर सर्दी की जैकेट है इट्स ओके। और परफ्यूम ड्यूज लगाएं और सूरज को जल दें। माता पिता का सम्मान, दुनिया में किसी पूजा की जरूरत ही नहीं। मंदिर ही मत जाओ, छोड़ दो मंदिर। मैम ये मैंने बहुत सुना है लोगों से कहते हुए कि जो कपड़े आज हमने पहने उन्हें हमें कल नहीं पहनने चाहिए बिना धुले। ऐसे क्यों होता है? इसमें ज्योतिष का क्या कनेक्शन आया? कोई ज्योतिष का कनेक्शन नहीं, इज प्रैक्टिकल। ये जूते पहनकर अभी आप मेरे पास बैठे हैं, अभी पूरा चलकर ऊपर नीचे उतरकर अपने घर जाएंगे, रोड पर से उतरेंगे, बस मेट्रो पता नहीं क्या क्या करेंगे, फिर इन शूज के अंदर दुनिया भर की पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज आपके साथ आपके घर में जाएंगे। आप सीधा बेड में घुस जाएं तो किसी भी नेगेटिव एनर्जी को आपके घर में जाने की जरूरत क्या, आप तो खुद ही ले गए। उसी तरह से आप सोचिए कितने वातावरण में कीटाणु हैं, पॉजिटिव हैं। मेट्रो में एक बगल में बंदा बैठा है, वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत पॉजिटिव बातें कर रहा है, आई लव यू, आप उसके साथ बैठे हैं। लेकिन उसी के बगल में एक बंदा बैठा है जो कैंसर का पेशेंट है, वो आपके साथ बिल्कुल चिपक कर बैठा है, उसके कपड़ों से कपड़े, आपके कपड़ों से कपड़े मिल रहे हैं। उसके बगल में एक बंदा बैठा है, उसके घर में एक्चुअली मौत हुई और वो शमशान घाट से आ रहा है, उसके कपड़े उससे टच हुए, उसके कपड़े आपसे टच हुए, तो क्या हुआ?
कितनी तरह की एनर्जीज आपके साथ गई जो एक्चुअली जानी भी नहीं चाहिए थी और जानी भी चाहिए थी, राइट? सो एक दिन के कपड़ों को दोबारा नहीं पहनना चाहिए। हमारी खुद की बॉडी के अंदर सारे ग्रह जो होते हैं वो होते हैं, हम क्या करते हैं, पूरा टिप टॉप होकर आ जाते हैं, और उसके बाद हमारे जो जुराबे होती हैं उसमें छेद होता है। पैर मतलब शनि। अब जब आपके शनि में आपके हाथ पैरों के से ही सारी नसें शरीर में जा रही हैं। आपने सुना होगा दिल में स्टंट डलता है, तो फिर थक करके यहाँ सुई मारे और स्टंट डाल दें, यहाँ से क्यों डालते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये समझिए कि आपके हाथ पैर घर में जाने से पहले बाहर कुआं होता था, हम हाथ पैर धोते थे, फिर उसके बाद एक टॉवल मम्मी देती थी, उससे पोंछते थे, फिर घर में जाते थे, और कितना अच्छा हमारा कल्चर था। मैं ये नहीं कह रही अब कुआं घर के बाहर लगाओ, कम से कम चप्पलें घर के बाहर उतारो, घर में जाते ही सोफे पे मत बैठो, हाथ पैर मुंह धो, उसके बाद घर के कपड़े पहनो, फ्रेश होकर फिर चाय पियो। ऐसा करके देखना, जो रोज करते हो उससे डिफरेंट कितना अच्छा लगेगा। एक कपड़े दोबारा मत पहनो।